आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मायाबद्ध और दूसरा शब्द है मायातीत। हालांकि हमने देखिए मायाबद्ध शब्द में भी दो अलग अलग उसकी एक संधि विशेष बना, एक रंग से भी शब्दों के वर्ण भी अलग अलग कर दिए। यानी कि मायाबद्ध तो देखिए एक शब्द है, लेकिन उसके भी हमने देखिए 2 फाड़ कर दिए, वो गुणों के आधार पर, रंगों के आधार पे। क्योंकि शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुणों की जब एक सम अवस्था होती है, सम अवस्था का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक बराबर की स्थिति होती है। शास्त्रों में कहा गया कि 33.33% तमोगुण, इतना ही रजोगुण और इतना ही सतोगुण। जब इन 3 स्थितियों में इस अनुपात में इन 3 गुणों का अनुपात होता है तो इसको प्रकृति कहा जाता है। और ये जो जिसमें आप और हम रह रहे हैं, ये देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग से पहले क्या था? द्वापर युग था। द्वापर युग से पहले त्रेता था। त्रेता से पूर्व सतयुग था। ये युगों का परिवर्तन तो देखिए एक प्रवाह में आता है। इसमें भी एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में रहता है। और इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण में गुणों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। अंतःकरण का मुख्य रूप से अभिप्राय होता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो आपके हमारे ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जन्म मरण का जो एक आधार होता है। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान हो कि लगभग 2.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था 3 घंटे के आसपास का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने देखिए ये 3 गुणों की और मनुष्य के 3 शरीरों की, क्योंकि गुणों के आधार पे ही आपके बारे ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ये जो हमने एक शब्द लिखा है ना, मायातीत, हालांकि हमने देखिए यहाँ सतोगुण को नहीं लिखा, लेकिन सतोगुण के भीतर ही वो मायातीत की स्थिति का एक आरंभ होता है। जब तक मनुष्य देखिए सतोगुण में ही अपने आप को स्थित नहीं करता, तब तक तो उसका देखिए मायातीत की ओर की एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। इसलिए हमने ये मायातीत शब्द की ओर जाने के लिए ही वो सतोगुण इसी में ही एक निहित सा दर्शा दिया। यानी कि संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तमोगुण को हम अज्ञानता से, अंधकार से, एक काले रंग से दर्शाते हैं। इससे कुछ दूरी बनाने की एक शिक्षा देते हैं। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि निषेध कर्मों से बचो। हम यातायात में जब अपना वाहन ले जाते हैं तो सदा निषेध कर्मों से बचते हैं। निषेध कर्मों का ही दूसरा नाम पाप कर्म है, विकर्म है, जिसको शास्त्रों में मना किया गया है। और यदि मनुष्य उन निषेध कर्मों को करता है तो फिर भविष्य में उसका हमें एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में एक दुख रूपी फल भोगने पड़ते। और जब जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है, रजोगुण में स्थित होने का अभिप्राय है कि आपके बारे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष का अभिप्राय ही ये मायातीत की स्थिति से है। जबकि धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है। अर्थ का अभिप्राय देखिए एक तमोगुण रजोगुण की स्थिति है। ये अर्थ और काम ये राजसी तामसी स्थितियां हैं, ये मिली जुली स्थितियां रहती हैं। क्योंकि धन किसके लिए चाहिए? कोई धन को हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो खा नहीं सकते। धन से हम पदार्थ खरीदते हैं, पदार्थों को हम खाते हैं। जब पदार्थों की ही आपके हमारी एक इच्छाएं बनी रहती है। अब सभी पदार्थ तो देखिए खाए नहीं जाते। आप और हम अपने मिले हुए जीवन में कितने ही सुख सुविधा के साधनों का एक इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको हमें सुख मिलता है। अब आहार में हम पदार्थों को लेते हैं, भोजन में लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या में बनी रहती है कि सभी मनुष्य, किसी के स्वभाव में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, उसको तामसी कहा जाता है। जिसके स्वभाव में रजोगुण की प्रधानता होती है उसको राजसी कहा जाता है। और जिस मनुष्य के जीवन में देखिए धर्म को एक सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, यानी कि वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, अपने जीवन में अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने का अभिप्राय कि उसका
अर्थ और काम वो एक मर्यादा में रहता है। जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो 5 घोड़े हैं, जिनको 5 विषयों से दर्शाया है। और अक्सर मैं इन 5 घोड़ों को देखिए स्थूल शरीर के 5 तत्वों से भी आप समझ सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी समझ सकते हो, 5 कर्मेंद्रियों से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये 5 का आंकड़ा देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी 5 ही है। आपके हमारे भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी 5 ही हैं। 5 आपके हमारी देखिए गोलकें हैं। गोलकों का अभिप्राय देखिए एक 5 ज्ञानेंद्रियों से है, 5 कर्मेंद्रियों से है। अब कर्मेंद्रिय जिससे हम देखिए कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी, ये 3 कर्मेंद्रिय हैं। और इसी तरह मल मूत्र त्यागने की 2 एक कर्मेंद्रिय हैं, यानी कि 5 गोलक कर्मेंद्रियों के रूप में। और इसी तरह 5 आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कि एक सुख भोगने के लिए कहो। ये सुख भोगने वाली इंद्रिया क्या है? आंख, नाक, मुख, कान, त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम आप देखिए 5 विषयों का सुख लेते हैं। और विषय है गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। यानी कि जब तक हम इन विषय भोगों को रस पूर्वक लेते हैं, तो फिर बार बार आपके हमारे मन में इच्छा जागती है, इसको बार बार भोगते हैं हम। अब उदाहरण के लिए देखिए हम भोजन कितनी बार करते हैं? लगभग 3 बार तो हम देखिए करते ही करते हैं, बीच बीच पे भी हम कुछ खाना खाते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञानेंद्रिय हैं। और इसी तरह खाने के साथ साथ हम और भी स्थितियों में देखिए विषय भोगों का सुख लेते हैं। जब तक आपका हमारा इन 5 विषय भोगों की ओर आकर्षण बना रहता है रस बुद्धि से। देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। उन अवस्थाओं की पूर्ति करने पे ही आपका हमारा स्थूल शरीर जीवित रह पाता है। और स्थूल शरीर के जीवित रहते रहते ही आप और हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम पवित्र कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय देखिए 17 तत्वों से है। 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, जो कि स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं माता के गर्भ में। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय जो भी हमने बताई, उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं। जो शक्ति प्रदान करते हैं ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, ये सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और एक मन और बुद्धि, जब तक मन इन इंद्रियों के साथ संलग्न नहीं होता, तब तक हम देखिए ना तो कर्म सफलतापूर्वक कर पाते हैं और ना ही विषय भोगों को हम रसपूर्वक भोग पाते हैं। ये मन के ऊपर देखिए बुद्धि की लगाम है, जो कि एक निर्णय लेती है सही गलत का। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बुद्धि को, इस मन को मेरे नियंत्रण में रखो। यानी कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होती है, सत्वगुण का संग करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। ये सब स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से बनी रहती है, यानी कि हम अपना मिला हुआ जीवन धर्म की 4 दीवारी में कहो, धर्म की लगाम से कहो, यानी कि धर्म एक प्रकार की एक ब्रेक है। जैसे हम वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय हम जितनी भी गति में चलाते हैं, तो अगर ब्रेक नहीं हो तो फिर क्या होता है? जहाँ रुकना होगा हम रुकेंगे नहीं, तो दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाओं का अभिप्राय क्या है? कि जब जब रजोगुण का सत्वगुण की लगाम से कोई नियंत्रण नहीं है, आपके मेरे विषय भोगों पर कोई एक अंकुश नहीं होता, तो फिर ये विषय भोग ही आपको हमें तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से होता है। और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी, पुण्य कर्मों की फिर न्यूनता रह जाती, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो बने हुए कर्माशय के आधार पे, यानी कि यदि मनुष्य का कोई पाप कर्मों का कर्माशय 90% है, पुण्य कर्मों का मात्र 10% की स्थिति, तब तो उसको देखिए बहुत नीचे जाने की वनस्पति योनि में जाना होगा। शास्त्रों में तो कहा गया ये 80 लाख प्रकार की योनियों में 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है। इसी तरह 9 लाख प्रकार की ये समुद्र की जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। और 11 लाख तरह के देखिए कीड़े मकोड़े हैं।
अब देखिए 9 और 11 हो गए 20 और 20 वनस्पति, ये हो गए 40 लाख। इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं, हो गए अब कितने, 40 और 10 50 लाख। और 30 लाख तरह के देखिए पशु बताए गए। हमारे आप तो क्या देखिए, कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा, ये थोड़े से पशु देखते हैं, ये 30 लाख प्रकार के हैं। यानी ये 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है, पुरस्कार की नहीं। पुरस्कार रूप में तो देखिए मनुष्य से ऊपर की योनियां मानी जाती है, जो कि मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में समझाता हूँ ना, कि 3,99,999। और मनुष्य योनि को ही एक कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर है। साधना योनि का अभिप्राय क्या होता है कि मनुष्य की जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, इनसे मुक्त हो सकता है। ये माया का अभिप्राय अभी बताया ना, 3 गुण है, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में तो इन 3 गुणों को भी सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप प्रकृति के भोगों को यदि भोगना चाहते हो तो धर्मानुसार उसके लिए पुरुषार्थ करो, तो वो रजोगुण की स्थिति है। ऐसी स्थिति विशेष में हम देखिए अन्य जीवों को कोई सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की देखिए हम कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी तो करते नहीं। और जब जब हम सुखों के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी या अनीतिगत कार्य करते हैं, जिनको शास्त्रों में निषेध कहा गया है, जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं, तो हमें एक ऐसी स्थितियों में देखिए चालान भुगतना होता है। इसी तरह प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्था है। कर्म फल सिद्धांत, सिद्धांत का अभिप्राय है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं कभी होता, ये तो अनादि काल से, जैसे हम आत्मा परमात्मा ये प्रकृति के दोनों चलते आ रहे हैं, इसी तरह ये कर्म फल सिद्धांत ये नियम चलते आ रहे हैं। इनमें कभी भी क्षण भर के लिए कोई परिवर्तन नहीं आता, ना परिवर्तन की इसमें कोई गुंजाइश बनी रहती। क्योंकि कर्म फल शब्द आता है, तो पहले क्या आता है, कर्म आता है, फिर आता है फल। यानी कि पहले कर्म करना पड़ता है, बाद में उसका फल मिलता है। पहले यदि मनुष्य कोई फल खाता है तो कैसे खाएगा, वो दूसरे के किए गए कर्म का ही फल है, क्योंकि प्रकृति में बिना किए तो कुछ फल आता ही नहीं है। यानी कि पहले क्रिया होगी, उसके बाद ही तो उसका फल आएगा। यहाँ पर हम देखिए खेती करते हैं तो पहले बीज बोते हैं, हम कारखानों में विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाते हैं तो उसके लिए पहले कच्चा माल डालते हैं। ये विभिन्न स्थितियां देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं। जब मनुष्य कर्म ही नहीं करता और फल भोगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको छीना झपटी कह सकते हो, चोरी कह सकते हो, डकैती कह सकते हो। ये तामसी स्थिति है। और क्योंकि समाज में एक व्यवस्था बनानी होती है, अब व्यवस्था क्या है, देखिए जैसे हम लाल बत्ती पे हम रुकते हैं तो उसी स्थिति विशेष में दूसरे के लिए हरी बत्ती होती है, वो अपने वाहन को ले जाते हैं। और यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, दूसरों की हरी पत्ती को हम खाते हैं, खाने का मतलब हम बीच में घुस जाते हैं, हम लाल बत्ती को पार करने का प्रयास करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक इसी तरह समाज में जब जब हम देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, दूसरों के फलों को चुराते हैं, खाते हैं, तो फिर समाज में देखिए भाईचारा नहीं रहता। ये लड़ाई झगड़े का अभिप्राय अशांति से है। अब क्योंकि समाज में एक व्यवस्था बनी होती है, व्यवस्था के लिए परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा ये न्याय व्यवस्था अपने आप ही चलती है। देखिए लाल बत्ती हम पार करते हैं तो हमें आपको हमेशा चिल्लाने नहीं करते, यदि हम पकड़ में नहीं आते तो हम बच जाते। लेकिन प्रकृति की, क्योंकि परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति एक सर्वव्यापी सत्ता है, उस स्थिति विशेष से हम बच नहीं सकते। परमात्मा को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। जैसे कैमरे लगे होते हैं कि आपने लाल बत्ती जंप की थी तो वो दिखाते हैं कि आपने लाल बत्ती जंप की, या यातायात का एक इंस्पेक्टर वहां खड़े होके आपका चालान काटे। ये सभी स्थितियां देखिए प्रकृति के प्रभाव में अनादिकाल से चलती आ रही, तभी तो कहा जाता है जैसे करनी वैसे भरनी। इसलिए तो हम कहते हैं बार बार शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध हो। अन्यथा मनुष्य देखिए सुख सुविधा स्वाद में कितने ही अनीतिगत कार्य कर जाता है, तो फिर वो
पाप कर्मों का भागी बनता है। अब यदि मनुष्य के देखिए 90% पाप हो गए तो नीचे की वृक्ष योनियों में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पाप कर्म घटेंगे, घटना क्या देखिए 90 से 85, 80, 75 करते करते कितने युग बीत जाएंगे। अक्सर एक साधारण मनुष्य के ऐसी मान्यता बनी हुई है कि मनुष्य मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकता है। देखिए ये तो कर्मों के आधार पर है। यदि आपके अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्मों की एक बहुलता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती है, उसको 84 लाख में नहीं जाना होता। और यदि किसी के देखिए अब 90% अभी जो हमने उदाहरण दिया पाप कर्म है, अब उसको देखिए 84 लाख नहीं, 84 करोड़ हो सकती है, 84 अरब खरब कुछ भी हो सकती है। जब तक वो 90% का पाप कर्मों का कर्माशय घटते घटते 10% पे नहीं आएगा, तब तक उसको देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार समझा जा सकता है। ये अलग बात है कि परमात्मा तो देखिए दया के सागर है। परमात्मा सदा ही सभी जीवों पर अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। इसलिए तो उन्होंने मनुष्य से नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब मनुष्य को तो एक विकसित बुद्धि दी है। विकसित बुद्धि इसलिए दी है कि वो शास्त्रों को पढ़े, अपने जिम्मेदारियों का उसको बोध हो, अपने निषेध कर्मों से बचे। ये सभी स्थितियां तभी संभव होती है जब हम अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिए। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन से ये जो जन्म मरण के जो बंधन है, जो कि अंतोगत्वा तो देखिए दुखमय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं ये जगत तो देखिए एक दुखालय है। दुखालय का भी प्राय देखिए शास्त्रों में त्रिविध ताप से भी कहा गया, जिसपे हमने एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी। क्योंकि हमें अपने कर्मों के द्वारा भी देखिए दुख आते हैं अन्य मनुष्यों के देखिए, क्योंकि उनको भी तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। आज एक आतंकवादी कितने ही पाप कर्म करता है, अब उसके क्रियाओं द्वारा आपको में देखिए एक प्रभाव रूप में दुख मिलते हैं। तो भले ही बाद में परमात्मा द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती, इसी तरह आपको में देखिए प्रकृति के जो अन्य भौतिक स्थितियां हैं, कभी अधिक वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ की स्थितियां हैं, कभी भूकंप आ गया, कभी आंधी तूफान। ये स्थितियां आपको हमें देखिए दुखी करती हैं। ये सभी स्थितियां हालांकि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनी रहती है कि आपको हमें देखिए जैसे जैसे हमने कर्म किए होते हैं वे वैसे वैसे प्रकृति में अपने आप ही ऐसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बनने रहती है। और प्रकृति में तो देखिए एक ही स्थिति किसी को सुख देती है और दूसरे को वो दुख देती है। जैसे आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर को खरीदते हो ना, आपका लाभ हुआ है तो उस स्थिति विशेष में किसी का नुकसान भी हुआ होगा। ये भावार्थ रूप में देखिए हमें समझना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, कोई पक्षी मरा हुआ पड़ा हुआ है, आपको में तो एक गंध आती है, सड़न सी आती है, और उसी स्थिति विशेष में कौवे को, गिद्ध को उसका एक भोजन है, उसको खीर जैसा एक सुगंध आती है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। सर्वप्रथम हमें देखिए निषेध कर्मों से बचना होगा। रजोगुण में रहते हुए अपने कर्मों को एक साधारण दिशा हम दे सकते हैं, और जैसे जैसे हम देखिए रजोगुण से सतोगुण की स्थिति में आते, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण की स्थिति है। सत्वगुण का अभिप्राय होता है जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, पहले हम चाहते हैं कि दूसरों को सुख मिले, दूसरे मनुष्यों का भला हो, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को भोजन मिले, उनके लिए हम जब प्रयास करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं। आज हम कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, चिंटियों को अन्न देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, गाय को चारा देते हैं, और भी हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सब परोपकार के कार्य जब इनको सकाम भाव से किया जाता है तो पहले तो हम दूसरों का हित चाहते हैं। ये रजोगुण से भी अच्छी स्थिति कही है। इसलिए तो देखिए रजोगुण को 10 कहा जाता है, तमोगुण को 1 और सतोगुण को 100। और वही में अपने देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने का जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को 1000 से एक समझने के लिए एक संबोधित कर देते हैं। क्योंकि ये मैंने सूत्र तकरीबन 20, 22, 25 वर्ष पहले परमात्मा की प्रेरणा से ही ये बन गया था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। 1 को आप सिक्का समझो, 10 को आप सिक्का या नोट समझो, 100 का नोट
सतोगुण को समझो। ये सभी स्थितियां देखिए जैसे एक महत्व को समझाती है, इनका आर्थिक मूल्य बढ़ता जाता है। इसी तरह तो हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मायातीत की स्थिति को पहुंच सकते हैं। मायातीत का अभिप्राय ये है कि जब हम इन तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त कब होते हैं? जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि स्थूल शरीर एक साधन है। साधन के रहते रहते, स्थूल शरीर के रहते रहते, ये साधन तब तक रहता है जब हम प्रारब्ध अपना भोग नहीं लेते। यानी सरल शब्दों में आप यूं समझ सकते हो कि स्थूल शरीर एक साधन है। जब तक साधन बना रहेगा हम यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने का अभिप्राय आध्यात्मिक यात्रा से है। यदि हम भौतिक यात्रा करते हैं, भौतिक सुख सुविधा के साधनों का संग्रह करते हैं, तो फिर आपके हमारी ये भौतिक यात्रा होती है। भौतिक यात्रा का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की योनियों का है, जिसमें देखिए कर्मों के आधार पर, क्योंकि कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है और कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। संस्कार का अभिप्राय स्वभाव से होता है। स्वभाव जैसा जैसा बन जाता है, यानी कि कारण शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है वही आपका हमारा स्वभाव है। जैसे संसद में देखिए जिस दल की एक अधिक संख्या होती है उसी का ये प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का अभिप्राय क्या है? उस गुण विशेष की विशेषता होती है। तो आपका हमारे स्वभाव में वही क्रियाएं होती हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री के एक नेतृत्व में वैसे ही नए नए कानून बनते हैं, उनका फिर हम पालन करना होता है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं उसका रंग आपके हमारे कार्य शरीर में चढ़ता है। कार्य शरीर के आधार पे ही आप और हम देखिए ये माया की 84 लाख प्रकार की योनियों में बंधते हैं। जब तक हम इन तीन गुणों से बंधते हैं तो आपका हमारा जन्म मरण चलता रहता है। जन्म हुआ है तो फिर मरण होगा उस जोनि विशेष में, और मरण का अभिप्राय क्या है? फिर एक नया जोनि मिलेगी। अब मनुष्य जोनि में इस स्थिति विशेष को हम यानी कि आदि जोनि भी बना सकते हैं, अंतिम जोनि भी। अंतिम का मतलब ये मायातीत की स्थिति से, जब हम कारण शरीर को ही समाप्त कर देते हैं। जब कारण समाप्त हो जाता है तो ये 84 लाख प्रकार की जोनियां तो एक कार्य है, वो कार्य अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं ना, उसके पीछे का कारण होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना उसके शरीर में कैंसर के रोग उत्पन्न हो गया, तो पीछे क्या होता है कि अंदर में उसका एक रोग का कारण बन गया। अब इलाज किसका होता है? उस कारण का है। इसी तरह हमने जन्म मरण को यदि समाप्त करना है तो हमें इलाज क्या करना है? उस कारण को समाप्त करना है। यानी कि अपने कर्माशय को तो हम देखिए समाप्त नहीं कर सकते, शास्त्रों में ऐसा कहा है। हमें संस्कारों को समाप्त करना है, और संस्कार समाप्त होते हैं जब हम योग की स्थिति में रहते हैं, जिसको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहा जाता है। यानी कि जब हम अपने कारण शरीर में एक मूल स्थिति में स्थित हो जाते हैं, यानी कि तमोगुण रजोगुण का जो एक मल और विषेप रूपी जो आवरण है वो समाप्त हो जाते हैं। अब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो शुभ संस्कार तो कोई बंधन का कारण नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है सतोगुण आरंभिक स्थिति में कोई बंधन का कारण नहीं है। सतोगुण में स्थित रहते हुए आपका हमारा धर्म प्रधान स्थिति में रहता है, अर्थ और काम मर्यादा में रहते हैं, तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक साधना आरंभ हो जाती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध हो। कार्य शरीर शुद्ध होगा तो मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे फुर्ने आते हैं। अच्छे फुर्ने ही मनुष्य से निष्काम भाव से कर्म करवाते हैं या पुण्य कर्म करवाते हैं। कम से कम देखिए पाप कर्मों से तो बचाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे चिंतन करेंगे तो ये मायाबद्ध की स्थितियों का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की योनियों का है। इसलिए हमने मायाबद्ध में देखिए दो स्थितियां दिखाई हैं। बद्ध का अभिप्राय तमोगुण से है, यानी कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कर्जा चुकाना होता है, ब्याज भी देना होता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस मायाबद्ध की स्थिति से यदि बचना है तो हमें साधना करनी होगी, कारण शरीर को समाप्त करना होगा। और ये तभी संभव है जब स्थूल शरीर की अपनी स्थितियां चल रही हैं, प्रारब्ध चल रहा है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द तभी बन पाती हैं जब हम तमोगुण का संग मर्यादा में करते हैं, नींद में रूप में लेते हैं। तो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, क्योंकि सतोगुण की ये
शुद्धतम स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। हम उससे भी पूर्व जल्दी उठ जाते हैं तो हम अपने ब्रह्म मुहूर्त की समय को और अधिक बड़ा कर सकते हैं। जितना जितना आपका ब्रह्म मुहूर्त का हम समय को बड़ा करते हैं, यानी कि अपने कार्यशरीर को शुद्ध करते करते उसको पूर्ण स्थिति में ले आते हैं, तो फिर हम मायातीत की स्थिति में होते हैं। मायातीत का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कार्य शरीर समाप्त हो जाता है। वासना रूपी संस्कार, भोग के, अज्ञानता के, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, वो कार्य शरीर पहले ही समाप्त हो गए, तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही मोक्ष को हो, मायातीत की स्थिति को हो, सब एक ही बातें हैं। यानी कि मरने के बाद फिर हमें 84 लाख प्रकार की योनियों का ये भौतिक शरीर नहीं मिलता, फिर आपको हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं परमात्मा के सानिध्य में, यानी कि हम परमात्मा के बराबर जो एक आनंदमय स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में हम लंबे काल के लिए विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन को ही अंतिम जन्म बना लें। अन्यथा यदि हम साधना नहीं करते तो कम से कम मनुष्य को देखिए परोपकार के कार्य करने चाहिए, और परोपकार के कार्य भी यदि नहीं कर सके तो मनुष्य को कम से कम पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। तो इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए परमात्मा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है, और साधना मनुष्य को करते करते एक ऐसी स्थिति किसी न किसी मनुष्य जोनि में बन जाती है जब मनुष्य मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों या शिकायतों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।